हेलो गाइस, दिस इज प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम समेकित बाल विकास सेवा योजना जो कि आंगनबाड़ी द्वारा चलाया गया एक योजना है और भारत सरकार ने आंगनबाड़ी के द्वारा चलाया गया। तो इस आज हम समेकित बाल विकास सेवा योजना के बारे में जानने वाले हैं। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में समेकित बाल विकास सेवा योजना प्रारंभ की गई थी। इसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज भी कहते हैं, है ना, जिसके अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में निर्धारित जनसंख्या मापदंडों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा संचालित किया गया था। मतलब जो समेकित बाल विकास सेवा योजना था वो 1975 में 1975 में आंगनबाड़ी तथा मिनी आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा संचालित किए जाते थे। ठीक है, अब समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी है? तो पूरक पोषण आहार है, मतलब बच्चों को अच्छा खाना देना, स्वास्थ्य जांच, उनका मेडिकल चेकअप करना, टीकाकरण, उनको वैक्सीनेशन करना, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट और उनके मेडिकल एजुकेशन देना, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, मतलब वो स्कूल जाने से पहले एक अच्छे से वो हो जाए, मतलब ABCD पढ़ना, थोड़ा सा बोलना सीख जाए, उसका अनौपचारिक शिक्षा देना था और संदर्भ सेवाएं देना था और अन्य सेवाएं देना था। तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य में 220 आपका पोस्ट है और 220 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना संचालित है अभी के डेट में, है ना। और गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि जो 220 आपका पोस्ट है उस पे और भी मतलब और भी बढ़ सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका भी मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल में डाला है, सो आप उसे जाके देख सकते हैं, है ना। तो क्या छत्तीसगढ़ में 220 एकीकृत बाल विकास परियोजना संचालित है। इन बाल विकास परियोजनाओं में कुल 43,763 आंगनबाड़ी केंद्र तथा 6,548 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। 24 लाख से अधिक हितग्राही एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की सेवाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। अब कितने हितग्राही हैं? तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विकास परियोजना में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं? तो कुल आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? 43,763 और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कितना है? 6,548, है ना। योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसमें जो है वो योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों की औचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास का नींव रखना, 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, मृत्यु दर, रूपगणता, पोषण, कुपोषण और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना। मतलब जो बच्चे हैं वो बीच में स्कूल छोड़ते हैं, उनकी मृत्यु दर में वृद्धि हो रही थी, उसको कम करना, कुपोषण को कम करना और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को भी कम करना इसका उद्देश्य था। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े और उनमें कुपोषण की कमी हो, इसका ही वो था, है ना। तो बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना था। उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता को बढ़ाना था। मतलब बच्चों के साथ उनकी माताओं को भी पोषित करना था। अब इसका संपर्क क्षेत्र क्या है? अब कैसे संपर्क कर सकते हैं? अपने क्षेत्र में पास के आंगनबाड़ी केंद्र में अथवा पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित जिला कलेक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस आंगनबाड़ी की 6 सेवाएं कौन कौन सी है, ऐसा आपको क्वेश्चन किया जाएगा और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो सभी महिलाओं और बच्चों के लिए आंगनबाड़ी के द्वारा 6 सेवाएं की जाती थी, है ना। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आंगनबाड़ी की कितनी सेवाएं दी जाती है? पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पर अनौपचारिक शिक्षा, इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आंगनबाड़ी के द्वारा यह सभी सेवाएं महिला और बच्चों को दी जाती है। अब हम इन सभी सेवाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है पूरक पोषण आहार। तो पूरक पोषण आहार क्या है? आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों और महिलाओं के लिए पूरक पोषण आहार की सभी प्रकार की जानकारी और पोषक आहार भी मिलते हैं, ना। गर्भवती महिलाओं और परिवार के 6 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 300 दिन तक पूरक पोषण आहार दिया जाता है। आज के वर्तमान समय में आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 12 से 15 ग्राम पोषण आहार के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा गंभीर कुपोषित और अस्वस्थ बच्चों के लिए 20 से 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है ना। और गर्भवती महिलाओं के लिए 18 से 12 ग्राम प्रोटीन देने का आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रावधान है। अब इनकी स्वास्थ्य जांच। तो स्वास्थ्य जांच क्या है? महीने में आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिला एवं बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच का होना प्रावधान है।
है ना। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में हर महीने हुए एक दिन निर्धारित किया जाएगा जिस दिन सभी गर्भवती महिलाओं और कम उम्र के बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया जाता है। खास तौर पर ऐसा देखा जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य जांच के लिए मंगलवार और शुक्रवार का दिन ही चुना जाना है। अब संदर्भ सेवाएं। सभी प्रकार की गंभीर बीमारी होने पर आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा महिलाओं और बच्चों को संदर्भ सेवाएं दी जाती है। हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर किसी महिला या बच्चे को किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है तो आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा उस महिला की बीमारी के इलाज में सहयोग मिलेगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा उस महिला या बच्चे पर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया जाएगा। अब टीकाकरण, वैक्सीनेशन क्या है? आपको तो पता ही होगा कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टीकाकरण कराना अनिवार्य है। अगर बच्चे टीकाकरण करवा लेंगे तो उन्हें बहुत तरह की बीमारियों से बचने में राहत मिलेगी। टीकाकरण के लिए भी आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का टीकाकरण करवाएं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण कराने का निर्देश दिया गया है। अब पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। आंगनबाड़ी केंद्रों में सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी सभी प्रकार की शिक्षा देना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को पोषण के किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और कौन कौन से खाना खाना चाहिए, इन सभी के बारे में जानकारी आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा आपको दी जाती है। अब स्कूल पर अनौपचारिक शिक्षा, तो आंगनबाड़ी सबसे पहले अपन देखे होंगे जैसे गांव में, आजकल तो सिटी में बहुत कम है, लेकिन तब भी सिटी में भी एक आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो है ही। तो क्या है, सभी के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों का एक उद्देश्य बच्चों की मानसिक विकास को बेहतर करना है। मतलब बच्चे स्कूल से पहले वहां पे जाएंगे तो एक सोशल एनवायरनमेंट में रहेंगे, वो 4 बच्चों से मिलेंगे। क्या अभी मोबाइल का डेट है और फिर मोबाइल में ही सारे बच्चे घुसे रहते हैं, फिर अपने घर से किसी किसी के घर में बच्चों को घर में ही रखा जाता है, घर से बाहर नहीं जाने देते। तो इससे क्या होता है, बच्चे वहां पे जाएंगे, उनके लिए एक प्ले ग्रुप का माहौल बनेगा और उसके साथ प्ले के साथ में उनको एजुकेशन भी बताया जाएगा, है ना। तो क्या है, बच्चे के मानसिक विकास को बेहतर करने का तात्पर्य है कि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अब वहाँ पे जाएगा, उनको वहाँ पे खाने के लिए भी दिया जाएगा या वहाँ पे वो ला भी सकते हैं खाने का सामान, है ना। तभी वह अपने स्कूल में शुरुआती शिक्षा को अच्छी तरीके से हासिल कर पाएगा। इसके लिए स्कूल के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा खेल खेल में अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि प्ले के द्वारा ही उनको सिखाया जाता है एजुकेशन, थोड़ा सा बेसिक एजुकेशन उनको दे दिया जाता है स्कूल जाने से पहले। अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। मतलब उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग तो हो ही जाती है वहाँ पे जाके। आंगनबाड़ी सेवाओं का लाभ मुख्य रूप से किसे मिलता है? अब जो आंगनबाड़ी के सेवा है उसका लाभ मुख्य रूप से किसे मिलता है ना। तो अगर आंगनबाड़ी सेवाओं के लाभ के बारे में बात की जाए तो आंगनबाड़ी सेवाओं का लाभ मुख्य रूप से छोटे बच्चों एवं महिलाओं को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि किसे मिलता है, दे देंगे आपको जो भी है ना। तो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से छोटे बच्चों और महिलाओं को। इसे हम कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेवाओं का लाभ 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, किशोरी युवतियां, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं को देख रेख करने वाली माताओं को अवश्य रूप से दिया जाता है। आंगनबाड़ी का केंद्र हर एक गाँव में होता है। एक केंद्र को मुख्य रूप से सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की देखरेख के लिए बनाया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का उद्देश्य क्या है? सरकार द्वारा हर एक गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का मुख्य रूप से उद्देश्य सभी महिलाओं और बच्चों की देखरेख करना है। यह एक प्रकार की ऐसी संस्था है जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखरेख करना है। बच्चों और महिलाओं के लिए कुपोषित और भूखमरी जैसी समस्याओं के लिए निपटारा करती है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं को हल करना है। इन सभी के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा आपको 6 मुख्य सेवाएं दी जाती है। आप उन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जो 6 सेवाएं दी जाती है मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या क्या सेवाएं दी जाती है। आपको वैक्सीनेशन दिया जाता है, एक अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है, और जो भी मेडिकेशन है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दी जाती है, संदर्भ सेवाएं जो भी है वो दिया जाता है, आंगनबाड़ी की सेवाएं दी जाती है, किशोरी युवतियों को भी बहुत सारी, इसमें 6 है जो मोस्ट बेसिक 6 है वो। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि आंगनबाड़ी केंद्र क्या होता है? तो आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भारत के ग्रामीण बच्चों और महिलाओं की देखभाल करना है। आंगनबाड़ी छोटे छोटे बच्चों के अनुपूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा और 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा देती है। आंगनबाड़ी केंद्र में कितने रजिस्टर होते हैं?
सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कुल 11 रजिस्टर होते हैं। इनमें हर दिन का परिवार विवरण, पूरक पोषण स्टॉक, पूरक पोषण वितरण, शाला पूर्व शिक्षा, गर्भ प्रसव, टीकाकरण, विटामिन रिकॉर्ड, गृह भेंट योजना, संदर्भ सेवाएं, मासिक वार्षिक सारांश और बच्चों के वजन का रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है कि भारत में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो हमारे भारत में वर्तमान में कुल 14 लाख के करीब आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं। इनमें से 12,000 से ज्यादा अभी संचालित नहीं है, ठीक है, और 13,87,00,000 अभी संचालित स्थिति में है। मिनी आंगनबाड़ी का काम क्या होता है? सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का काम सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का काम सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों की तरह ही होता है। ये सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों में थोड़े स्तर पर काम करते हैं, है ना, वो बड़े स्तर पर करते हैं थोड़े से। इसमें हम मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र की शाखा के रूप में समझ सकते हैं। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इफ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।